साथ हो रही है। लड़ाई करने को पूरा इसका तैयार है। दोनों पैर टूटा हुआ था एक्सीडेंट में अब हट जाइए आप। जय हिंद। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। भावनाएं सबकी होती हैं, जान सबकी होती है, दिलों के सबको ठेस पहुंचता है, चाहे वो पशु हो या मानव। अब किसी को ठेस पहुंचाना ये कहाँ का संस्कार है, ये अब ये तो पता ही नहीं चल पाता है कि ऐसा लोग करते क्यों हैं। हमारे साथ महाराजगंज एनिमल एक्टिविस्ट सुरभि त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि चोटिल जो पशु हैं जिनको अपने घर पे वो लेके आती हैं, उनको पालन पोषण करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। उनसे जानते हैं कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें इनसे हम जानेंगे। सर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, आप पहले अपने बारे में बताएं और आपका जो एक्चुअली काम है ये हमारे दर्शकों को बताएं। तो मैं ये काम लगभग 5-6 साल से कर रही हूँ। और चूंकि आजकल के टाइम में लोग इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि हमारे आसपास के जो जीव हैं उनके साथ हमें किस तरह का व्यवहार करना है। अगर नहीं भी मतलब अगर कहीं भी क्रूअल्टी हो रही है तो भी वो नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं। पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चूंकि वो हमारे साथ हमारे लोकेलिटी में रहते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको प्रोटेक्ट करके रखें। तो वही सोच से मैंने शुरू किया था ये काम। और आज मैं उनके अधिकार के लिए और उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती हूँ। और ये मैम, चोटिल जैसे अभी आप ये देख सकते हैं कि ये चोटिल कुत्ती है ना, नहीं, डॉग है, डॉग है। ये डॉग है और जैसे और भी कुछ यहाँ है, तो इनको लेके आना, पालन पोषण करना, इनके साथ बिल्कुल घुल मिल जाना, ये कैसे हो पाता है, जो कि एक आम आदमी को कर पाना बिल्कुल जैसे ये कहा जाए कि ये नामुमकिन सा है और इन चीजों में कोई पड़ता भी नहीं है। तो आपने ये कैसे सोच लिया मैम कि मुझे यही काम करना है और इनकी सेवा ही करनी है? नहीं। आम आदमी के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हर किसी के लिए जो चाहता है, अगर वो अंदर से दिल से चाहता है कि वो इस काम करे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है और ना ही ये कोई काम है। ये हम मुझे लगता है कि हमारे देश के हर लोगों का ये दायित्व होना चाहिए, एक डेली रूटीन में होना चाहिए कि ना हम किसी को हर्ट करें और अगर कोई दिख रहा है कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो हम उसकी मदद करें। तो ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, ये ड्यूटी है हमारी, तो मैं उसी ड्यूटी का पालन कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैंने कैसे शुरुआत की, तो कुछ एक बार हम लोगों ने एनिमल सैक्रिफाइस देखा, जबकि मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा था। और मेरे सामने ही एनिमल सैक्रिफाइस होता हुआ देखा। उसी समय मेरे हस्बैंड ने भी समझाया। मैं चूँकि देख के रोने लग गई, तो मेरे हस्बैंड ने समझाया कि नहीं, आपके रोने से कुछ नहीं होता है, उनका दर्द कम नहीं होगा। अगर आपको करना है तो फिर में जाके आपको कुछ करना पड़ेगा उनके लिए। तो उसके बाद थोड़ा-सा हम लोगों ने एक प्रोफ़ेशनल तरीके से काम शुरू कर दिया। और जो भी घायल जानवर होते हैं, जहाँ भी अगर हम लोग जाते हैं, तो लोगों को, आस-पास के लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, इस तरह का कोई काम हो रहा है। तो लोग फ़ोन के द्वारा या किसी भी तरह से मुझे ये सूचना दे देते हैं कि हाँ, कोई जानवर घायल है। फिर हम लोग वहाँ जाके, टीम जाती है और उनको रेस्क्यू करके लेके आती है। जैसे ही उनका इलाज हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं, तो उनको उसी जगह पे हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन अगर वो ठीक नहीं होते, जैसे लगता है कि जैसे यही आपने डॉग देखा है, अब ये पैरालाइज़्ड है और ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको, तो अब ये इसका ठीक होना मुश्किल है। तो इसको अब रोड पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ये इस हालत में रोड पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये साथ में, इस तरह के अगर कोई जानवर है तो साथ में रहते हैं हमारे। अच्छा, आपको अगर ऐसा कोई जानवर हो तो फिर छोड़ने में अच्छा नहीं लगता है? ये रोड पे कैसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, पैरालाइज्ड है, ये खाएगा कहाँ से, घूमेगा कहाँ से, पैर अपना छिल लेगा। तो इस तरह के जानवर घर पे ही रहते हैं। बाकी जो स्वस्थ हो जाते हैं उनको उन्हीं की जगह पे ले जाके हम लोग छोड़ आते हैं। इससे महाराजगंज में ये क्या क्या समस्याएं हो रही हैं इन सब चीजों को लेके, इस पे भी कुछ
बताएँ? महाराजगंज में स्पेसिफिकली मैं तो 2 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या आप कहे तो एक एक परंपरा टाइप की चीज चली आ रही है जो मुर्गियों को उल्टा लटका के लेके जाते हैं बाइक्स पे, जिसपे हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। तो काफी कम हुआ है लेकिन अभी बंद नहीं हुआ है। तो उस पे मैं लोगों से, महाराजगंज के लोगों से यही कहना चाहूंगी कि उनके साथ भी मानवता रूपी व्यवहार करें, और हम इंसान हैं तो थोड़ी-सी इंसानियत तो हमें दिखानी चाहिए। उनका वो ज़िंदा मुर्गियों को उल्टा लटका के जिनका सर जो है साइलेंसर में चिपकता जाता है, चिपकता जाता है। और जब भी हमने कभी रोका है और उनको मुर्गियों को उतारा है, तो उसमें से 2-4 तो डेड मिल ही जाती हैं नहीं मुर्गियाँ। और तो कहते हैं कि उनको एक कटना ही है, उनको मरना ही है, तो फिर उससे उल्टा और सीधे में क्या है? अब देखिए, जैसे तो मरना तो हमें भी है, ये तो सच्चाई है ना कि हमें भी मरना है, तो फिर हमें फ्रिज, कूलर, टीवी आराम से ऐश से रहने की क्या ज़रूरत है? और जो कटता भी है वो इल्लीगल तरीके से कटता है यहाँ। महाराजगंज में कोई भी मीट शॉप जो है वो लीगल नहीं है, सारे इल्लीगल मीट शॉप्स हैं। और वो काटने के लिए ले जाते हैं जो कि इल्लीगल तरीके से लेके जाते हैं। अगर आप एथिक्स के तौर पे देखें तो भी गलत है, और आप कानूनी तौर पे देखें तो भी गलत है, क्योंकि अ, हर एक जानवर का ट्रांसपोर्टेशन का एक नियम है जो कि वो इल्लीगल तरीके से उनको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं। तो ये जो रोड पे जैसे मुर्गा कटिंग या बकरा जो भी हो रहा है, तो ये सही है या गलत है, क्या है ये? देखिए, स्लॉटर हाउस रूल है एक, उस रूल के हिसाब से ये इलीगल है। कोई भी जानवर सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर हाउस में ही काटा जा सकता है। मीट शॉप में सिर्फ मांस बेचे जाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन होना होता है, जो कि किसी का भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो जितने भी मीट शॉप्स है बिना लाइसेंस वाले, बिना रजिस्ट्रेशन वाले, तो वो तो इलीगल है। और साथ ही में उस मीट शॉप में जो अगर जानवर कट रहा है तो वो तो इलीगल है, बिल्कुल इलीगल। उन पे आपके द्वारा क्या कार्रवाई है? तो हम लोगों नियत ने यहाँ लगभग पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ काम किया है और उनको इस बारे में पूरी एक रिप्रेजेंटेशन बना के दिया था, जो भी इलीगल मीट शॉप्स हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए। और साथ ही साथ हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी रखते हैं, ताकि मांस विक्रेताओं को भी पता चल सके कि कानून क्या कहता है इस बारे में। तो उनको भी हम लोग अवेयर करते हैं कि ये कानूनी रूप से गलत है, आप इस तरह का ना करें। तो सारे ऑफिसर्स के साथ और उनके साथ भी हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी करते हैं। अच्छा मैम ये भी बता दीजिए, आप अपने बारे में भी बता दीजिए और ये लोगों और उनके साथ भी हम लोग टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी करते हैं। अच्छा मैम ये भी बता दीजिए, आप अपने बारे में भी बता दीजिए और ये लोगों को एक संदेश भी दे दीजिए कि क्या करना चाहिए सही तरीके से? तो मैं अभी इस समय बुद्ध की भूमि पर खड़ी हूँ और मैं हुँ। लोगों से यही बोलूँगी कि अ, बस आप दूसरों को प्यार से देखें, और अगर आप अच्छा, अभी हम लोग भी जैसे बात कर रहे थे कि अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। और जितना हो सके पर डे आप योगदान दीजिए, और इनके साथ अच्छा लगता है अगर आप कभी काम करके देखें, कभी इनके साथ 5 मिनट भी टाइम निकाल के देखें इनके लिए, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छी नींद आती है रात में। और चूँकि बुद्ध की धरती पे है तो अहिंसा परमो धर्म के उससे लाइन से हमें चलना चाहिए। ये तो महाराजगंज के लोग और बाहर जो क्रूरता है जिनके अंदर उनका तो अहिंसा परमो धर्मो सिर्फ महाराजगंज के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए ही है। तो मुझे लगता है कि ये हमें एक अपना टैगलाइन बना के अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए कि हम हिंसा ना करें। मैं बड़ी जानने को इच्छुक ये भी हूँ और मैं तो जान ही रहा हूँ। मैं ये भी चाह रहा हूँ मेरे दर्शक भी जानें कि आप अपने बारे में बताएँ, ताकि ये लोगों को लगे कि हाँ, ये आप ये कर सकती हैं, तो सामान्य आदमी क्यों नहीं कर सकता है? मैं अपने बारे में चूँकि मैंने पहले भी बताया कि मैं 6 साल से काम कर रही हूँ, और साथ में हम लोग, पहले मुझे लगा था कि मैं एक-एक जानवर लेके आऊँगी, उनका इलाज करूँगी। उसके साथ फिर जब एक-एक एक दिन बीतता गया और क्रूरटी बढ़ती जा रही थी, देखा मैंने कि साथ-साथ में ये सारी डे बाय डे क्रूरटी बढ़ रही है और मेरे एक-एक जानवर बचाने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने उनके अधिकारों के बारे में पढ़ना शुरू किया, और चूँकि ऐसी एक अहिंसा फेलोशिप नाम की फेलोशिप चलाई गई थी हुँ। 2019 20 में, सॉरी। तो उस समय मैंने वो फेलोशिप जॉइन किया, 9 मंथ का कोर्स था वो पूरा फेलोशिप। और उसमें मैंने लीगल पढ़ाई पढ़ी उनके बारे में कि क्या-क्या कानून क्या कहता है इनके लिए। तो उस पढ़ाई के बाद अब हम लोग जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई है एनिमल्स के लिए, वो हम लोग ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन हो और इनके साथ भी थोड़ा-सा न्याय हो सके। और
क्योंकि मैं तो अब यही कहना चाहूँगी कि हमारा अब राम राज्य आ गया है, तो हम राम राज्य में जानवरों के साथ भी न्याय होता था। तो अगर अब हमारा भारत फिर से राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि फिर से अब उस राम राज्य में जानवरों के साथ भी न्याय होगा। अ, महाराजगंज में ये थी सुरभि त्रिपाठी जी। महाराजगंज एडीएम पंकज वर्मा जी की ये पत्नी है, इन्होंने बताया नहीं। अगर ये कर सकती हैं, क्योंकि इनकी निजी लाइफ बड़ी व्यस्तता है, तो सामान्य आदमी ये काम क्यों नहीं कर सकता है? इनका एक कहना था कि हम किसी को अगर सुख नहीं दे सकते हैं, तो दुःख देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी को खिला नहीं सकते हैं, तो उसे मारने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। जानवरों को चोटिल करना, उनकी भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ का कोई तरीका नहीं है। कोबरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ सलमान अली बंजारा।